अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल्ला एक मरतबा फिर आप लोग की खिदमत में हाज़िर है। और आज हम बात करेंगे बेड वेटिंग या वो बच्चे जो कि रात को यूरिन निकालते हैं बेड में। इसको आम ज़ुबान में बेड वेटिंग निकाल कहते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में प्राइमरी नाइट्रल एन्यूरिसिस कहते हैं। पहली बात जो जहन नशीन ये कर लेनी चाहिए कि इसकी एक ख़ास एज है। उसके बाद इस बात की डेफिनेशन शुरू हो जाती है कि बाकी ये निकालते हैं दैट इज़ एबनॉर्मल, और वो एज है 5 से 6 साल। 5 से 6 साल तक अगर लड़का है लड़की है और वो यूरिन रात को बेड में निकालते हैं नट टू वरी, उसकी वजह ये है कि इस एज तक ये नॉर्मल तस्वर किया जाए। इस एज के बाद फिर हम देखते हैं कि क्या वजह है कि ये यूरिन निकालते हैं। वजह की अगर बात करें तो मेन जो वजह होती है इन बच्चों में वो बेसिकली डिले होती है मेच्योरेशन, यानी ब्रेन का जो कंट्रोल है मसाने के ऊपर वो इन बच्चों में रिलेटिवली डिले होती है। अगरचे वक्त के साथ साथ ये मेच्योरेशन हो जाती है और ये बच्चे कंटिन्यूट हो जाते हैं और फिर यूरिन नहीं निकालते रात को, लेकिन अपने काउंटर एज के जो बच्चे होते हैं जो इसी एज के हैं उनके मुकाबले में ये थोड़े से डिले होते हैं। और तकरीबन 15 साल की उम्र तक आलमोस्ट 97-98% बच्चे बिल्कुल कंटिन्यू हो जाते हैं। सिर्फ 1-2% बच्चे ऐसे होते हैं जो पक्के इस तरह रह जाते हैं जो रात को यूरिन निकालते हैं। इसमें कुछ टेस्ट करा लेने ज़रूरी होते हैं, जैसे एक अल्ट्रासाउंड है गुर्दे मसाने का, रीढ़ की हड्डी का एक्सरे है, यूरिन का टेस्ट है, ब्लड का टेस्ट है, वो करा लेने चाहिए। और कुछ हेल्पफुल दवाइयाँ हैं जो कि हेल्प करती है इस बच्चों को जल्दी ड्राई होने में, ताकि वो रात को यूरिन निकाले। वो मुतालिका दवाई इसको शुरू करा दें जो कि गुर्दे के डॉक्टर जिसको यूरोलॉजिस्ट कहते हैं वो तजवीज़ करते हैं, वो उसको लेना शुरू कर। लेकिन वो काम जो कि पेरेंट्स घर में कर सकते हैं जो कि हेल्पफुल है इन बच्चों में, जहाँ से बच्चे जल्दी ड्राई हो सकते हैं, वो कुछ जनरल मेजर्स है। वो जनरल मेजर्स ये है कि पेरेंट्स को चाहिए कि ऐसे बच्चे जो कि यूरिन निकालते हैं रात को उनको ओवरनाइट कोशिश करें कि फ्लूइड न लें, जैसे जूस है, चाय है, कहवा है। और अगर देना भी है तो सोने से 2 घंटे पहले उसको बंद किया करें। दूसरा, इन बच्चों में एक और चीज़ जो ज़रूरी देखी गई है वो है कंस्टिपेशन, यानी बड़े पेशाब का सख्त होना। जब भी कंस्टिपेशन होगा ये वाला मसला बढ़ता रहेगा, तो कंस्टिपेशन शुड बी अवॉइडेड। और उसके लिए अगर आपको बच्चे को सब्जियां खिलानी पड़े, कुछ दवाइयाँ भी होती है, वो भी इसबगोल का छिलका, मुख्तलिफ मेजर्स पेरेंट्स के ले सकते हैं ताकि कंस्टिपेशन ना हो। आप बाजार की रिफाइंड शुगर, कार्बोहाइड्रेट ये वाले खुराक के बच्चे को ना हो, ताकि बल्कि ये बड़ा पेशाब बने और कंस्टिपेशन ना हो। एक और ज़रूरी बात वो है डिले। बाज़ औक़ात बच्चे को यूरिन आया होता है और किसी वजह से, इसकी मिसाल मैं दूंगा जैसे स्कूल में बच्चे को इजाज़त नहीं होती बल्कि इजाज़त लेनी पड़ती है, और कंडीशन में वो रोकता है जिसकी वजह से मसाने के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, और वो भी एक वजह होती है बच्चे को रात को पेशाब निकालने में बेड में। तो ऐसे बच्चों में ये डिले बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनके स्कूल जाके पेरेंट्स से बात, उसके टीचर से बात कर लेनी चाहिए कि इसका बच्चे को किसी भी टाइम अगर यूरिन किया जो तो उसको अलाउ किया जाए। तो जहाँ तक बात है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी एन्यूरिसिस, उसका मतलब ये है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक अंडरलाइन काज होती है जिसको जब तक रिमूव न किया जाए वो बच्चे तब तक जो है वो यूरिन निकालते रहते हैं। और वो कुछ मर्ज़ ऐसे हैं जिनका हल दवाइयाँ हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनमें ऐसी चीज़ें हैं जैसे मसाने के जो नाली निकलती है उसके अंदर वाल्व्स होते हैं। उस वाल्व्स जो है जब तक वो ख़त्म ना हो, उस ख़ास तौर पर ये मसला लड़कों में होता है, उसको पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स कहते हैं। और वो उसके कुछ टेस्ट होते हैं वो कराने पड़ते हैं। उसके बाद उसका जब ट्रीट किया जाता है, कैमरा डाल के उसको जलाया जाता है, उसके बाद बच्चे को जो है वो इस चीज़ से छुटकारा पाए जाते हैं। और एक और कंडीशन है जिसको हम कहते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर। इस कंडीशन में होता क्या है कि जो नर्व्स स्पाइनल कार्ड से, रीढ़ की हड्डी से, हरा मगज से निकलती है, वो जब मसाने तक पहुंचती है तो रास्ते में या तो कट जाती हैं या कमज़ोर हो जाती हैं, या मसाने की इवन पट्टों में जब घुस जाती है वहाँ पर उसकी जो एंडिंग्स है वो कमज़ोर हो या डैमेज हो, उसको न्यूरोजेनिक या न्यूरोपैथिक ब्लैडर कहते हैं। ऐसे बच्चों में भी ये मसाने के मसाइल ज़्यादा लंबे अरसे तक रह सकते हैं, और इसको प्रॉपर सेंटर ले जाके प्रॉपर उसके टेस्ट करके और लंबा ट्रीटमेंट करना पड़ता है। थैंक यू।